जब मैं छोटा था, लोग सोचते थे कि शेयर बाजार में पैसा कमाने के लिए तेज दिमाग, हर खबर की जानकारी और हर मौके पर एक्शन लेना जरूरी होता है। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा पैसा उन मौकों पर कमाया जब मैंने कुछ नहीं किया। मैंने हजारों कंपनियों को ना कहा, हजारों मौकों को छोड़ दिया और सिर्फ कुछ ही फैसलों पर अपना पूरा फोकस लगाया। लोग मुझसे पूछते हैं, आपका सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? कोई इंडिकेटर, कोई स्पेशल स्ट्रेटेजी? नहीं, मेरा सीक्रेट है फोकस। गलत चीजों से ध्यान हटाना, भीड़ की आवाज को इग्नोर करना और तब तक इंतजार करना जब तक सब कुछ साफ न दिख जाए। आज मैं आपको कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं सिखाने वाला। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो सोच, वो मानसिकता जिसने मुझे करोड़ों नहीं अरबों तक पहुँचाया। अगर आप सच में सीखना चाहते हैं कि मार्केट्स में फोकस कैसे बनाया जाता है तो इस ऑडियो बुक को अंत तक सुनिए, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती गलत ट्रेड लेना नहीं है, बल्कि हर ट्रेड लेना है। दोस्तों, आज आप इस वीडियो को वॉरेन बफेट के अनुभव और सोच के नजरिए से सुनने वाले हैं, जहां हम जानेंगे कि आखिर ट्रेडिंग में फोकस सीक्रेट क्या होता है। ये वीडियो ना इंडिकेटर की बात करेगा, ना शॉर्टकट की। ये है ट्रेडिंग के सबसे जरूरी हथियार, फोकस के बारे में। लेकिन इससे पहले, अगर आप सच में ट्रेडिंग माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो मैंने अपनी सारी साइकोलॉजी और प्रैक्टिकल अनुभव एक छोटी सी ई बुक में लिखा है। इस बुक का नाम है ट्रेडिंग माइंड मास्टरी। इसकी कीमत सिर्फ 299 रुपए है। कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आप चाहें तो इसे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स वाले लिंक से खरीद सकते हैं। बहुत कम शब्दों में बहुत गहराई वाला कंटेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 से। दोस्तों, अगर आज आप मुझसे ये पूछें कि मेरी पूरी जिंदगी की सबसे पहली और सबसे जरूरी सीख क्या रही है, तो मैं बिना सोचे कहूंगा फोकस। लेकिन ये फोकस आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। जब मैंने शुरुआत की थी, मैं भी बाकी लोगों की तरह ही था। चारों तरफ आवाजें थीं, अखबार, एक्सपर्ट्स, टिप्स, अफवाहें, और हर कोई यही कह रहा था कि ये मौका मत छोड़ना। लेकिन बहुत जल्दी मुझे एक बात समझ में आ गई, हर मौका आपके लिए नहीं होता। मैंने देखा कि लोग दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन असल में कहीं नहीं पहुंचते। वो हर चीज पर ध्यान देते हैं सिवाय उस चीज के जिस पर ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और तभी मैंने अपनी जिंदगी का पहला रूल बनाया, अगर मुझे किसी चीज पर पूरा फोकस नहीं है तो मैं उस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करूंगा। दोस्तों, यही रूल मेरे पूरे करियर की नींव बना। मैंने कभी ये कोशिश नहीं की कि मैं मार्केट की हर चाल समझूं। मैंने कभी ये कोशिश नहीं की कि मैं हर दिन पैसा कमाऊं। मैंने सिर्फ एक ही कोशिश की, अपने दिमाग को साफ रखने की। ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं होता, सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना दिमाग होता है। आपका डर, आपकी जल्दबाजी, आपकी बेचैनी, और ये सब तभी पैदा होते हैं जब फोकस टूटता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो सुबह एक सोच के साथ मार्केट में आते हैं और शाम तक पूरी तरह टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका फोकस हर 5 मिनट में बदल जाता है। एक कैंडल लाल हुई, फोकस बदल गया। एक न्यूज आई, फोकस बदल गया। किसी ने कहा आज बड़ा मूव आएगा, फोकस बदल गया। लेकिन दोस्तों, अगर आपका फोकस इतना कमजोर है तो मार्केट आपको रोज सजा देगा। मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा था, क्या मैं ये बिजनेस समझता हूँ? अगर जवाब नहीं होता तो मैं आगे नहीं बढ़ता था। मैंने हजारों मौकों को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो मेरे फोकस के लायक नहीं थे। लोग सोचते थे मैं डरपोक हूँ। लोग कहते थे इतना सोचने की क्या जरूरत है। लेकिन सच्चाई ये है, जो ज्यादा सोचता है वही ज्यादा बचता है। दोस्तों, ट्रेडिंग में फोकस का मतलब ये नहीं है कि आप स्क्रीन के सामने 10 घंटे बैठे रहें। फोकस का मतलब है आपको पता हो कि आपको क्या नहीं करना है। मैंने हमेशा ये माना है कि पैसा उन लोगों के पास जाता है जिनमें धैर्य होता है, और धैर्य बिना फोकस के कभी नहीं आता। जब आप हर ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप फोकस नहीं कर रहे, आप भाग रहे होते हैं। भागते हुए आदमी को रास्ता कभी साफ नहीं दिखता। मैंने अपने करियर में बहुत बार ऐसा किया है कि मार्केट मेरे सामने थी, मौके थे, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, और वही दिन मेरे सबसे प्रॉफिटेबल दिन साबित हुए, क्योंकि मैंने अपने दिमाग को बचा लिया। दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम ट्रेड लेना नहीं है, सबसे मुश्किल काम है ट्रेड न लेना। जब बाकी लोग एक्साइटेड हों, जब हर कोई एक्शन में हो, तब शांत रहना, यही असली फोकस है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मार्केट आज मुझे क्या देगा। मैंने हमेशा ये सोचा, क्या मैं आज गलती से बच सकता हूँ? क्योंकि पैसा गलतियां न करने से बनता है, ज्यादा चालाक बनने से नहीं। अगर आपका फोकस सिर्फ प्रॉफिट पर है तो आप हारेंगे, लेकिन अगर आपका फोकस प्रोसेस पर है तो प्रॉफिट आपको ढूंढते हुए आएगा। दोस्तों, आज ज्यादातर ट्रेडर्स स्ट्रेटजी बदलते रहते हैं, इंडिकेटर बदलते रहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं बदलते अपना फोकस। वो बाहर सब कुछ बदलना चाहते हैं, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में एक ही चीज बदली थी। मैंने डिस्ट्रैक्शंस हटाए, कम स्टॉक्स, कम फैसले, कम एक्साइटमेंट और ज्यादा क्लैरिटी। जब आपका दिमाग साफ होता है तो मार्केट
मार्केट खुद बोलने लगता है। लेकिन अगर आपका दिमाग शोर से भरा है तो सबसे साफ मौका भी आपको कंफ्यूज कर देगा। दोस्तों, यही था मेरे फोकस रूल का पहला हिस्सा, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि फोकस सिर्फ ये तय नहीं करता कि आप क्या देख रहे हैं, फोकस ये भी तय करता है कि आप किससे दूर रह रहे हैं। और मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला यही लिया था। मैंने तय किया था कि मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनूंगा। लेकिन सवाल ये है, भीड़ से दूर रहना इतना मुश्किल क्यों होता है? और डर, लालच और जल्दबाजी फोकस को कैसे तोड़ देते हैं? यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स टूट जाते हैं, और यही से शुरू होती है असली लड़ाई। अगले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा वो मानसिक दुश्मन जिसे हर ट्रेडर जानता है लेकिन कोई स्वीकार नहीं करता। अगर आप सच में अपने फोकस को मजबूत बनाना चाहते हैं तो अगले चैप्टर को मिस मत कीजिए। दोस्तों, अगर आपने पिछले चैप्टर को ध्यान से सुना है तो अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि ट्रेडिंग में फोकस कोई टेक्निक नहीं है, ये एक मानसिक स्थिति है। लेकिन अब एक जरूरी सवाल आता है, अगर फोकस इतना जरूरी है तो फिर ज्यादातर लोग फोकस क्यों नहीं कर पाते? मैं आपको सच बताता हूँ, ट्रेडिंग में फोकस को तोड़ने वाला सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है। वो दुश्मन आपके सामने स्क्रीन पर नहीं बैठा होता, वो दुश्मन आपके दिमाग के अंदर बैठा होता है। और मैंने अपनी जिंदगी में उसे बहुत करीब से देखा है। उस दुश्मन के दो चेहरे होते हैं, पहला डर और दूसरा शोर। दोस्तों, डर हमेशा लॉस से नहीं आता, डर कंपैरिजन से आता है। जब आप देखते हैं कि कोई और पैसा कमा रहा है और आप नहीं, जब आप देखते हैं कि मार्केट चल रही है और आप बाहर खड़े हैं, तभी डर पैदा होता है। और डर फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैंने देखा है लोग एक अच्छा फैसला लेते हैं लेकिन डर के कारण उसे निभा नहीं पाते। वो ट्रेड लेते हैं लेकिन भरोसे के साथ नहीं, और बिना भरोसे लिया गया ट्रेड पहले से ही हार चुका होता है। दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी में एक बात बहुत जल्दी समझ ली थी, मार्केट आपको डराने के लिए नहीं बनी, आप खुद डर पैदा करते हैं। मार्केट बस चलता है, ऊपर नीचे इधर उधर, लेकिन जब आप हर मूवमेंट को अपने दिल से जोड़ लेते हैं तो फोकस टूट जाता है। ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस सवाल होता है, अगर ये उल्टा चला गया तो? ये सवाल आपको जिंदा नहीं रखता, ये सवाल आपको कमजोर बनाता है। दूसरा दुश्मन है नॉइज। लोग इसे कम आंकते हैं लेकिन ये सबसे ज्यादा नुकसान करता है। नॉइज मतलब हर वो आवाज जो आपको आपके प्लान से दूर ले जाए। न्यूज, टिप्स, सोशल मीडिया, एक्सपर्ट्स, ओपिनियंस। मैंने हमेशा खुद से पूछा, क्या ये आवाज मेरे डिसीजन को बेहतर बना रही है या कंफ्यूज? अगर कंफ्यूज तो वो नॉइज है, और नॉइज से मैं हमेशा दूर रहा। दोस्तों, आज के ट्रेडर्स प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी की वजह से नहीं, प्रॉब्लम नॉइज की वजह से झेलते हैं। वो चार्ट देखते हैं, फिर यूट्यूब खोलते हैं, फिर टेलीग्राम, फिर व्हाट्सएप, हर जगह कोई ना कोई कह रहा होता है बाय करो, सेल करो, ब्रेकआउट आने वाला है, और उनका फोकस टुकड़ों में बंट जाता है। टूटा हुआ फोकस कभी पैसा नहीं बनाता। मैंने अपने करियर में जानबूझकर खुद को कम इंफॉर्मेशन दी। कम देखने का मतलब कम जानना नहीं होता, कम देखने का मतलब होता है साफ देखना। जब आपके दिमाग में 100 ओपिनियंस होते हैं तो आपका खुद का ओपिनियन मर जाता है। और ट्रेडिंग में अगर आपका खुद का ओपिनियन नहीं है तो आप हमेशा किसी और के फैसले की कीमत चुकाएंगे। दोस्तों, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मार्केट क्या कर रही है, मैंने हमेशा ये सोचा मैं क्या कर रहा हूँ। क्या मैं डर से फैसला ले रहा हूँ या क्लैरिटी से? क्या मैं भीड़ को फॉलो कर रहा हूँ या अपने नियमों को? ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत बुद्धि नहीं होती, सबसे बड़ी ताकत होती है सेल्फ कंट्रोल। और सेल्फ कंट्रोल तभी आता है जब आप डर और नॉइज दोनों को पहचान लेते हैं। आपको डर से लड़ने की जरूरत नहीं, आपको बस उसे पहचानने की जरूरत है। जैसे ही आप कह पाते हैं हाँ ये डर है, वहीं से उसकी ताकत कम हो जाती है। और नॉइज को तो सीधे बाहर फेंक देना चाहिए। हर चीज सुनने वाला इंसान कभी कुछ नहीं सीख पाता। ट्रेडिंग में कम सुनना और ज्यादा सोचना सबसे बड़ा एडवांटेज है। दोस्तों, यही वजह है कि ज्यादातर लोग मार्केट में टिक नहीं पाते। वो अपने दिमाग को बाहर की आवाजों के हवाले कर देते हैं और फिर कहते हैं मार्केट खराब है। मार्केट कभी खराब नहीं होती, फोकस खराब होता है। लेकिन अब एक और सवाल उठता है, अगर डर और नॉइज इतने ताकतवर हैं, तो फिर फोकस को बचाया कैसे जाए? मैंने ये कैसे किया? मैंने कैसे अपने दिमाग को शांत रखा जब सब घबरा रहे थे? यहीं से शुरू होता है ट्रेडिंग का सबसे अंडररेटेड कॉन्सेप्ट। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे लोग बोरिंग कहते हैं लेकिन जो लंबे समय में सबसे ज्यादा पैसा बनाता है। अगले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा क्यों पेशेंस फोकस की असली परीक्षा है और क्यों वेट करना एक्शन लेने से कई गुना ज्यादा मुश्किल है। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो यकीन मानिए आप बाकी लोगों से अलग सोचने लगे हैं, और यही फर्क आगे चलकर नतीजों में दिखाई देता है। अगले चैप्टर में मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप मुझसे ये पूछें कि ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल चीज क्या है तो मैं बिना रुके कहूंगा वेट करना। लोग सोचते हैं ट्रेडिंग मुश्किल है क्योंकि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन सच ये है ट्रेडिंग मुश्किल है क्योंकि इंसान इम्पेशेंट है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम फैसले लिए, लेकिन जो भी लिए पूरे धैर्य के साथ लिए, और यकीन मानिए
धैर्य कोई जन्मजात टैलेंट नहीं होता, धैर्य सीखा जाता है। जब मैंने शुरुआत की थी मैं भी इंतजार नहीं कर पाता था। मुझे भी लगता था कि अगर मैं एक्शन नहीं लूंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे एक बात समझ आई, मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा उन लोगों ने नहीं बनाया जो सबसे ज्यादा एक्टिव थे, बल्कि उन लोगों ने बनाया जो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड थे। दोस्तों, पैशन का मतलब खाली बैठना नहीं होता। पैशन का मतलब होता है सही मौके का इंतजार करना और गलत मौके को शांति से छोड़ देना। ट्रेडिंग में हर दिन मौका नहीं होता, लेकिन इम्पेशेंट आदमी हर दिन मौका ढूंढता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। मैंने देखा है लोग सुबह मार्केट खोलते हैं और सबसे पहले पूछते हैं आज क्या ट्रेड लें, लेकिन मैंने हमेशा खुद से एक अलग सवाल पूछा, आज मुझे कौन सी गलती नहीं करनी है। दोस्तों, ये सोच आपको स्लो बनाती है, लेकिन यही स्लो थिंकिंग लंबे समय में आपको सबसे आगे ले जाती है। मार्केट आपको रोज टेस्ट करती है, कभी वो आपको जल्दी पैसा दिखाती है, कभी डर दिखाती है, कभी एक्साइटमेंट दिखाती है, और हर बार वो देखती है क्या आप कंट्रोल में हैं या नहीं। पेशेंस का असली मतलब यही है, जब सब लोग भाग रहे हों तब आप रुक सकें, जब सब लोग बोल रहे हों तब आप चुप रह सकें, और जब सब लोग जल्दी अमीर बनने का सपना देख रहे हों तब आप धीरे धीरे सही बनने का रास्ता चुन सकें। दोस्तों, मैंने कभी मार्केट को हराने की कोशिश नहीं की, मैंने हमेशा खुद को हराने की कोशिश की, अपने इम्पेशेंस को, अपनी बेचैनी को, अपनी ईगो को। ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस चीज होती है बोरियत। जब मार्केट कुछ नहीं कर रही होती तभी ज्यादातर लोग गलत ट्रेड लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो खाली बैठना बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन मैं आपको एक राज बताता हूँ, बोरियत अक्सर सही डिसीजन की निशानी होती है। अगर आप बोर्ड हैं तो शायद आप कुछ गलत नहीं कर रहे, लेकिन इम्पेशेंट आदमी बोरियत को प्रॉब्लम समझ लेता है और फिर खुद प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है। दोस्तों, पेशेंस का एक और पहलू है जिसे लोग समझ नहीं पाते। पेशेंस सिर्फ एंट्री में नहीं होती, पेशेंस एक्सिट में भी होती है। लोग सही ट्रेड लेते हैं लेकिन जल्दी निकल जाते हैं क्योंकि वो डर जाते हैं। थोड़ा प्रॉफिट आया, कहीं चला ना जाए, थोड़ा लॉस दिखा, कहीं बढ़ ना जाए, और फोकस फिर टूट जाता है। मैंने हमेशा ये माना है, अगर आपने सही सोच के साथ डिसीजन लिया है तो उसे थोड़ा समय भी दीजिए। हर चीज तुरंत रिजल्ट नहीं देती। अच्छी सोच अक्सर धीरे काम करती है और धीरे काम करने वाली चीजें अक्सर टिकाऊ होती हैं। दोस्तों, आज की दुनिया आपको फास्ट बनाना चाहती है, फास्ट पैसा, फास्ट रिजल्ट, फास्ट सक्सेस, लेकिन मार्केट फास्ट लोगों को नहीं, स्टेबल लोगों को रिवॉर्ड करती है। पेशेंस आपको इमोशन से बचाती है, इमोशन आपको फोकस से दूर ले जाता है, और फोकस टूटते ही गलतियां शुरू हो जाती हैं। मैंने अपने करियर में सबसे ज्यादा पैसा उन सालों में नहीं कमाया जब मैंने ज्यादा खरीदा, मैंने सबसे ज्यादा पैसा उन सालों में कमाया जब मैंने ज्यादा इंतजार किया। दोस्तों, ये बात सुनने में सिंपल लगती है लेकिन करने में सबसे कठिन है, क्योंकि इंतजार करते समय आप अकेले होते हैं। कोई ताली नहीं बजाता, कोई तारीफ नहीं करता, लेकिन जब रिजल्ट आता है तब वही लोग पूछते हैं आपने ये कैसे किया, और मैं बस मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि जवाब बहुत बोरिंग होता है, मैंने इंतजार किया। लेकिन अब एक और सच्चाई है जिसे आपको समझना होगा, पेशेंस अकेले काम नहीं करती। अगर पेशेंस के साथ क्लैरिटी नहीं है तो वो कंफ्यूजन बन जाती है, और अगर पेशेंस के साथ डिसिप्लिन नहीं है तो वो प्रोक्रेस्टिनेशन बन जाती है। तो सवाल ये है, पेशेंस को सही दिशा कैसे दी जाए? कैसे पता चले कि आप सही मौके का इंतजार कर रहे हैं या बस डर के कारण रुक गए हैं? यहीं पर ट्रेडिंग का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट काम में आता है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपके फोकस को एक दिशा देता है, जो आपको बताता है कब रुकना है और कब चलना है। अगले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा वो एक नियम जिससे मैंने अपने फैसलों को सीमित किया और उसी सीमा ने मुझे आजाद बनाया। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो यकीन मानिए, आप सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सीख रहे, आप सोचने का तरीका बदल रहे हैं, और यही बदलाव सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगले चैप्टर में मिलते हैं। दोस्तों, अब तक आपने ये समझ लिया होगा कि ट्रेडिंग में फोकस तेज होने से नहीं आता, ज्यादा जानने से नहीं आता, और हर जगह मौजूद रहने से बिल्कुल नहीं आता। फोकस आता है सीमाओं से। हाँ, सीमाओं से। ये बात सुनकर कई लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि दुनिया आपको हमेशा यही सिखाती है, ज्यादा करो, ज्यादा देखो, ज्यादा सीखो, ज्यादा मौके पकड़ो। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में एक बिल्कुल उलटी सीख सीखी, कम करो ताकि साफ कर सको। मैं आपको एक बात बहुत ईमानदारी से बताता हूँ, मेरी सबसे बड़ी ताकत कभी मेरी इंटेलिजेंस नहीं रही, मेरी सबसे बड़ी ताकत रही ये जानना कि मुझे क्या नहीं करना है। दोस्तों, जब मैंने शुरुआत की थी मैं भी सब कुछ करना चाहता था, हर सेक्टर, हर कंपनी, हर आइडिया, लेकिन बहुत जल्दी मुझे महसूस हुआ जैसे जैसे मेरे विकल्प बढ़ रहे थे वैसे वैसे मेरी क्लैरिटी मर रही थी। ज्यादा विकल्प आजादी नहीं देते, ज्यादा विकल्प कंफ्यूजन देते हैं, और कंफ्यूजन फोकस का सबसे खतरनाक दुश्मन है।
ट्रेडिंग में आप हारते तब नहीं है जब मार्केट गलत हो जाती है, आप हारते तब हैं जब आपके दिमाग में बहुत ज्यादा रास्ते खुले होते हैं। हर रास्ता आपको अपनी तरफ खींचता है और अंत में आप कहीं नहीं पहुंचते। दोस्तों, मैंने एक दिन अपने आप से बहुत सीधा सवाल पूछा, क्या मैं सच में इतना सब मैनेज कर सकता हूं? और जवाब ईमानदार था, नहीं। तो मैंने क्या किया? मैंने कम किया, कम कंपनियां, कम फैसले, कम एक्साइटमेंट, कम शोर, और बदले में मिला ज्यादा फोकस। मैंने ये समझ लिया था कि अगर मुझे मार्केट में लंबे समय तक टिकना है तो मुझे अपने दिमाग को थकाना नहीं है। थका हुआ दिमाग कभी सही फैसला नहीं करता। ट्रेडिंग में सबसे अंडररेटेड स्किल है एनर्जी मैनेजमेंट। अगर आप हर दिन अपने दिमाग को 100 फैसलों में झोंक देते हैं तो जब सही फैसला लेने का समय आएगा आप थक चुके होंगे। इसलिए मैंने अपने फैसलों की संख्या कम कर दी और यहीं से मेरी असली यात्रा शुरू हुई। दोस्तों, लिमिट्स लगाने का मतलब खुद को रोकना नहीं होता। लिमिट्स लगाने का मतलब होता है खुद को बचाना। मैंने तय किया कि मैं हर चीज समझने की कोशिश नहीं करूंगा। मैंने तय किया कि मैं हर मौके पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। मैंने तय किया कि अगर कोई चीज मेरे रूल्स में फिट नहीं बैठती तो मैं उसे देखूंगा भी नहीं। और यकीन मानिए, यही लिमिट्स मेरी सबसे बड़ी फ्रीडम बन गई। जब आप जानते हैं कि आपको क्या नहीं करना है तो आपका दिमाग बहुत शांत हो जाता है। आपको हर चीज प्रूव नहीं करनी होती। आप मार्केट से लड़ते नहीं, आप मार्केट को देखते हैं। दोस्तों, आज ज्यादातर ट्रेडर्स लिमिट से डरते हैं। वो कहते हैं अगर मैंने खुद को सीमित कर लिया तो मौका छूट जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है, जो खुद को सीमित नहीं करता वही सबसे ज्यादा मौका गंवाता है, क्योंकि वो हर चीज में थोड़ा थोड़ा जाता है और कहीं भी गहराई नहीं बना पाता। ट्रेडिंग में डेप्थ स्प्रेड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने हमेशा एक सीमित दायरे में खुद को रखा और उसी दायरे में मैंने मास्टरी बनाई। दोस्तों, आप सोचते हैं सक्सेसफुल लोग ज्यादा चीजें करते हैं, लेकिन सच ये है सक्सेसफुल लोग ज्यादा चीजों को ना कहते हैं। हर ना आपके फोकस को और मजबूत बनाता है। हर ना आपके दिमाग को क्लियर करता है और क्लियर माइंड मार्केट में सबसे महंगा एसेट है। मैंने कभी अपने लिमिट्स पर शर्म नहीं की। मैंने कभी ये साबित करने की कोशिश नहीं की कि मैं सब जानता हूँ, क्योंकि मार्केट में सब जानने वाला सबसे पहले टूटता है। दोस्तों, लिमिट्स आपको हम्बल बनाती हैं और हम्बल इंसान सबसे लंबे समय तक खड़ा रहता है। लेकिन अब एक और गहरी बात है जिसे समझना जरूरी है। लिमिट्स सिर्फ बाहर की नहीं होती, लिमिट्स अंदर की भी होती हैं। आपको ये भी तय करना होता है कि आप कितना नुकसान सह सकते हैं, कितना डर सह सकते हैं, कितना दबाव झेल सकते हैं। जो ट्रेडर अपनी मेंटल लिमिट्स नहीं जानता वो मार्केट में खुद को खो देता है। मैंने हमेशा अपनी लिमिट्स को पहचाना और जब भी मुझे लगा कि मेरा फोकस कमजोर हो रहा है मैंने खुद को पीछे खींच लिया, क्योंकि पीछे हटना हमेशा हार नहीं होता। कभी कभी पीछे हटना सबसे समझदारी भरा कदम होता है। दोस्तों, अब आप ये समझ रहे होंगे कि फोकस सिर्फ ध्यान लगाने का नाम नहीं है। फोकस एक व्यवस्था है, फोकस एक ढांचा है, फोकस एक सीमा है और बिना सीमा के कोई भी ढांचा खड़ा नहीं रह सकता। लेकिन अब हम एक बहुत नाजुक मोड़ पर पहुंच गए हैं, क्योंकि लिमिट्स लगाने के बाद एक नई समस्या पैदा होती है। जब आपने खुद को सीमित कर लिया, जब आपने शोर कम कर दिया, जब आपने इंतजार करना सीख लिया, तब एक आवाज अंदर से आती है, एक बहुत खामोश आवाज जो पूछती है, क्या मैं सही कर रहा हूँ? यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग फिर से टूट जाते हैं, क्योंकि अब आपके पास भीड़ नहीं होती, आपके पास शोर नहीं होता, आपके पास एक्साइटमेंट नहीं होती, आप अकेले होते हैं अपने फैसलों के साथ। और यहाँ एक नई ताकत की जरूरत पड़ती है, एक ऐसी ताकत जो फोकस को अंत तक जिंदा रखती है। अगले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा वो एक चीज जो लिमिट्स, पेशेंस और फोकस तीनों को जोड़ती है और जो तय करती है कि आप टिकेंगे या टूटेंगे। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो यकीन मानिए आप अब भीड़ से बहुत दूर निकल चुके हैं और यही दूरी आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी पहचान बनेगी। अगले चैप्टर में मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक की यात्रा मेरे साथ की है तो अब मैं आपसे एक बहुत सच्ची बात करना चाहता हूँ। ट्रेडिंग में फोकस बनाना मुश्किल है, पेशेंस रखना मुश्किल है, लिमिट्स लगाना भी मुश्किल है, लेकिन इन सबसे मुश्किल है खुद पर भरोसा करना। हाँ, सेल्फ ट्रस्ट। ये वो जगह है जहाँ सबसे ज्यादा लोग अंदर से टूटते हैं, क्योंकि यहाँ आपके साथ कोई नहीं होता, न कोई टिप, न कोई एक्सपर्ट, न कोई शोर, बस आप और आपका फैसला। मैं आपको बताता हूँ, मेरी जिंदगी में सबसे भारी पल वो नहीं थे जब मार्केट गिर रही थी, सबसे भारी पल वो थे जब मैंने कुछ अलग सोचा और पूरी दुनिया उसके उलट सोच रही थी। दोस्तों, भीड़ के साथ चलना बहुत आसान होता है, लेकिन भीड़ के खिलाफ शांत रहना यही असली परीक्षा है। जब आपने लिमिट्स लगा ली, जब आपने नॉइज हटा दिया, जब आपने इंतजार करना सीख लिया, तब एक अजीब सा सन्नाटा आता है और उसी सन्नाटे में आपके दिमाग की आवाज तेज हो जाती है। वो पूछती है, अगर मैं गलत हुआ तो? अगर सब मुझसे ज्यादा
समझदार निकले तो? अगर मैंने मौका गंवा दिया तो? दोस्तों, ये सवाल बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि ये बाहर से नहीं आते, ये अंदर से आते हैं और अंदर की आवाज से लड़ना सबसे मुश्किल होता है। मैंने अपनी जिंदगी में एक बात बहुत साफ देखी है, जो इंसान अपने फैसले पर खुद भरोसा नहीं कर पाता वो मार्केट में कभी स्थिर नहीं रह सकता। वो हर समय कॉन्फर्मेशन ढूंढता रहता है। कोई कह दे हाँ तुम सही हो तो उसे राहत मिलती है, लेकिन ट्रेडिंग में कॉन्फर्मेशन अक्सर देर से आता है और तब तक फोकस टूट चुका होता है। दोस्तों, सेल्फ ट्रस्ट का मतलब जिद करना नहीं होता। सेल्फ ट्रस्ट का मतलब ये नहीं कि आप कभी गलत नहीं होंगे। सेल्फ ट्रस्ट का मतलब है गलत होने पर भी खुद को संभाल पाना। मैंने भी गलतियां की हैं, बहुत सारी, लेकिन मैंने कभी खुद पर भरोसा छोड़ने की गलती नहीं की, क्योंकि जिस दिन आप खुद पर भरोसा छोड़ देते हैं उस दिन आप मार्केट को अपना दिमाग दे देते हैं और मार्केट किसी का दिमाग संभाल कर नहीं रखती। दोस्तों, आज ज्यादातर ट्रेडर्स स्ट्रेटेजी बदलते रहते हैं, इंडिकेटर बदलते रहते हैं, लेकिन असल में वो एक ही चीज ढूंढ रहे होते हैं, खुद पर भरोसा। और ये भरोसा बाहर से नहीं मिलता, ये अनुभव से बनता है, गलतियों से बनता है और सबसे ज्यादा डिसिप्लिन से बनता है। जब आप बार बार अपने रूल्स तोड़ते हैं तो आप अपने आप को ही ये सिखा देते हैं कि मुझ पर भरोसा मत करो, और जब आप बार बार अपने रूल्स निभाते हैं तो धीरे धीरे एक आवाज बनती है अंदर, मैं ठीक हूँ, मैं कंट्रोल में हूँ। दोस्तों, फोकस तब तक टिकता है जब तक सेल्फ ट्रस्ट जिंदा है। जैसे ही खुद पर भरोसा डगमगाता है, फोकस सबसे पहले टूटता है। इसलिए मैंने हमेशा एक चीज को सबसे ऊपर रखा, प्रोसेस। रिजल्ट नहीं, प्रॉफिट नहीं, अपलॉज नहीं, प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस आपके कंट्रोल में होता है और जो चीज आपके कंट्रोल में होती है वहीं से सेल्फ ट्रस्ट पैदा होता है। मैंने कभी ये नहीं पूछा मार्केट मुझे सही साबित करेगी या नहीं, मैंने हमेशा ये पूछा क्या मैंने आज सही तरीके से सोचा, और जब जवाब हाँ होता था तो मुझे शांति मिलती थी। दोस्तों, शांति बहुत कीमती चीज है और ट्रेडिंग में शांति पैसे से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि शांति के बिना आप कभी लंबे समय तक टिक नहीं सकते। लेकिन अब हम एक आखिरी मोड पर आ गए हैं, क्योंकि फोकस, पेशेंस, लिमिट्स और सेल्फ ट्रस्ट ये सब मिलकर एक सवाल की तरफ ले जाते हैं। जब सब कुछ साफ हो जाए तो एक्शन कब लिया जाए, क्योंकि ज्यादा रुकना भी कभी कभी डर बन जाता है और ज्यादा भरोसा कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है। तो बैलेंस कहाँ है? यही वो सवाल है जिसका जवाब हर ट्रेडर ढूंढता है, लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अगले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा वो एक संकेत जिससे मुझे पता चलता था कि अब एक्शन लेने का समय आ गया है। न जल्दी, न डर से, बल्कि पूरी क्लैरिटी के साथ। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप अब सिर्फ सुन नहीं रहे, आप बदल रहे हैं, और यही बदलाव सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। अगले चैप्टर में मिलते हैं। दोस्तों, अब तक आपने मेरे साथ एक लंबा सफर तय किया है। हमने बात की फोकस की, डर और शोर की, पेशेंस की, लिमिट्स की और सेल्फ ट्रस्ट की, लेकिन अब एक आखिरी सवाल बचता है, एक्शन कब लिया जाए? क्योंकि अगर एक्शन ही नहीं लिया तो सारी समझ, सारी सोच, सारी तैयारी बेकार हो जाती है, और अगर एक्शन गलत समय पे लिया तो वही समझ आपके खिलाफ चली जाती है। दोस्तों, लोग सोचते हैं कि एक्शन लेना ट्रेडिंग का सबसे आसान हिस्सा है, लेकिन सच ये है एक्शन लेना सबसे संवेदनशील हिस्सा है, क्योंकि यही वो पल होता है जहां आपका फोकस या तो रिवॉर्ड बनता है या रिग्रेट। मैंने अपने करियर में बहुत कम एक्शन ली, लेकिन हर एक्शन से पहले मैंने एक चीज जरूर महसूस की, शांति। हाँ, शांति। अगर आपके अंदर जल्दबाजी है तो वो एक्शन नहीं, रिएक्शन है। अगर आपके अंदर डर है तो वो एक्शन नहीं, बचाव है। और अगर आपके अंदर एक्साइटेशन है तो वो एक्शन नहीं, जुआ है। सही एक्शन हमेशा शांत होता है, उसमें न आवाज होती है, न बेचैनी, न साबित करने की चाह, बस एक साफ एहसास होता है। अब ठीक है दोस्तों, मैं कभी एक्शन इसलिए नहीं लेता था क्योंकि मार्केट मुझे बुला रही थी। मैं एक्शन तब लेता था जब मेरा दिमाग पूरी तरह शांत होता था, जब कोई सवाल बाकी नहीं रहता था, जब मैं ये स्वीकार कर चुका होता था कि अगर मैं गलत भी हुआ तो भी मैं कंट्रोल में रहूंगा, क्योंकि सही एक्शन रिजल्ट के भरोसे पर नहीं, प्रोसेस के भरोसे पर लिया जाता है। मैंने कभी ये नहीं पूछा क्या इससे पैसा बनेगा, मैंने हमेशा ये पूछा क्या ये फैसला मेरे नियमों के अनुसार है। अगर जवाब हाँ होता था तो मैं एक्शन लेता था, अगर जवाब नहीं होता था तो मैं इंतजार करता था, चाहे मार्केट कुछ भी कर रही हो। दोस्तों, एक्शन का असली संकेत बाहर नहीं होता, वो अंदर होता है। जब आपका मन आर्ग्यूमेंट करना बंद कर देता है, जब आप खुद को कन्विंस नहीं कर रहे होते, जब आप किसी से कॉन्फर्मेशन नहीं मांगते, बस आप और आपका निर्णय। और यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग डर जाते हैं, क्योंकि अब जिम्मेदारी पूरी तरह आपकी होती है। लेकिन मैं आपको एक बात साफ बता दूं, मार्केट में जिम्मेदारी से भागने वाला कभी विनर नहीं बनता। विनर वो होता है जो अपने फैसलों का वजन उठाना सीख लेता है। मैंने कभी हर सही मौके पर एक्शन नहीं लिया, लेकिन मैंने
मैंने हर लिए गए एक्शन को पूरी ईमानदारी से लिया और यही फर्क लंबे समय में सब कुछ बदल देता है। दोस्तों, अब जब ये ऑडियो बुक अपने अंत की तरफ बढ़ रही है तो मैं आपसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ। ट्रेडिंग कोई युद्ध नहीं है, ट्रेडिंग कोई दौड़ नहीं है, ट्रेडिंग खुद से एक शांत संवाद है। अगर आप रोज खुद से झगड़ते हैं तो मार्केट आपको कभी चैन नहीं लेने देगी, लेकिन अगर आप खुद के साथ ईमानदार हो जाते हैं तो मार्केट धीरे धीरे आपको रास्ता देने लगती है। फोकस का मतलब ज्यादा देखना नहीं होता, फोकस का मतलब है साफ देखना। पेशेंस का मतलब कमजोरी नहीं होता, पेशेंस का मतलब है ताकत को सही जगह रोक कर रखना। लिमिट्स का मतलब डर नहीं होता, लिमिट्स का मतलब है अपने दिमाग की रक्षा करना। सेल्फ ट्रस्ट का मतलब घमंड नहीं होता, सेल्फ ट्रस्ट का मतलब है गलतियों के बाद भी खुद के साथ खड़े रहना। और एक्शन का मतलब है जब सब कुछ शांत हो जाए तब आगे बढ़ना। दोस्तों, अगर आपने इस ऑडियो बुक से सिर्फ एक ही बात सीखी है तो वो यही होनी चाहिए, मार्केट को जीतने से पहले खुद को समझना जरूरी है, क्योंकि मार्केट हमेशा बदलती रहेगी, लेकिन फोकस, डिसिप्लिन और क्लैरिटी ये हमेशा काम आते रहेंगे। मैंने अपनी जिंदगी में कोई जादू नहीं किया, मैंने बस भीड़ से थोड़ा दूर खड़े होकर शांत रहना सीख लिया और वही शांति मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अगर आप भी आज से थोड़ा कम ट्रेड लें, थोड़ा ज्यादा सोचें और अपने फैसलों पर थोड़ा ज्यादा भरोसा करें तो यकीन मानिए आपका सफर लंबा होगा और ट्रेडिंग में लंबा सफर ही असल जीत होता है। दोस्तों, यहीं पर यह कहानी खत्म होती है, लेकिन आपकी कहानी यहीं से शुरू होती है। शांत रहिए, साफ सोचिए और जब समय आए पूरे भरोसे के साथ एक्शन लीजिए। तो दोस्तों, वॉरेन बफेट के अनुभव और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये पूरा सफर हमने किया, आपको कैसा लगा? क्या कहीं ऐसा लगा कि यार यही तो मेरी प्रॉब्लम है, या कोई एक बात जो सीधे दिल में जाकर लगी हो? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए कि इस ऑडियो बुक से आपने क्या सीखा या कौन सा विचार आपके लिए सबसे ज्यादा पावरफुल रहा। अगर आपको ऐसे रियल एक्सपीरियंस वाले ट्रेडिंग साइकोलॉजी कंटेंट पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही डीप कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो ट्रेडिंग में फोकस, पेशेंस और क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं। अंत में यहाँ तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए अनुभव, एक नई सीख के साथ।